लेनी है। तो फांसी लेनी है तो चाय पीने की क्या जरूरत है? सिद्धू जी, ये देखिए कलयुगी भतीजे, इसे चाय की पड़ी है, फंदे की किसी को नहीं पड़ी। फंदे की क्या पड़नी है? फंदा तो घर में किसी भी साड़ी से बन जाएगा। लेकिन चाय के लिए तो बाहर से दूध लाना पड़ेगा कि नहीं? अब फंदा क्यों बना रही हो? पिछली बार भी फंदे फंदे के चक्कर में 4 पंखे तोड़ दिए तूने। तो क्या करूं मैं? मेरी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मैं क्या जी, हाँ। आपकी शादी हो नहीं रही और मेरी शादी किसी ने करवानी नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि घर की बात घर में ही रह जाए। कमीने आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती? 2 टके के नौकर सारा दिन घूरता मेरी सेक्रेटरी को रहता है, आगे मेरी बुआ के दबा जाए यहाँ से। अब सिद्धू पाजी, रसमलाई मिलती नहीं, बंदा चूरन भी ना खाए। जा फंदा तैयार कर। इस साले से उधार ना लिया होता, थप्पड़ मार के निकालता मैं इसको बाहर। हे भगवान, लड़कियां शादी करने के लिए, अच्छा वार पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। मैंने 60 रखे, फिर भी नहीं कोई फंसा। ये 60 के चक्कर में ओवर एज हुई तू। समझ में आया ना? वही 4 दिन टिका के किसी पे नजर रखी होती ना, आज तेरी शादी हो गई होती। और कितने तो रिश्ते आए पाजी इसको, कितने रिश्ते आए मैं क्या बताऊं आपको। एक तो इसको नहीं पसंद आए और 1.5-2 लाख ने इसको मना कर दिया। वो पान वाला चौबे कितना अच्छा लड़का था वो, तुम्हें तो प्रपोज भी किया था उसने। लो जी, मुझे क्या पता वो मुझे प्रपोज कर रहा है। उसने मुंह में पान रखा हुआ था, ऐसे बोल रहा था। मुझे लगा मुझे चढ़ा रहा है कि देख तेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कस के चांटा मारा, पूरी पचकारी मेरे मुंह पे गिर गई। पाजी एक टाइम पे, आज से 5 साल पहले, इसको जब रिश्ते आते थे ना, 2 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान, स्कूटर मांगते थे। आज की डेट में 10 लाख रुपया, घर का सारा सामान, मारुति कार और एक छोटी साली मांगते हैं वो। मैं दहेज नहीं दूंगी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बात तेरे लेडीज अन्ना हजारे। तो मेरी शादी में दहेज क्यों मांग रही थी? मेरी शादी वाले दिन मेरे ससुर को कहती मुझे 4 व्हीलर चाहिए, कहता मेरी अपनी व्हील चेयर पे 3 मैं तेरे को कहां से दे दूं? सच होती बाजी। सही है बुआ, मेरी बात सुन ले, अभी अगर और लेट हो गई ना तू, 1 साल और निकल गया, तो तेरी शादी में कम से कम 60 लाख रुपया कैश, राष्ट्रपति की चिट्ठी और 15 मिनट गिर के पैरों में गिराहट ये करनी पड़ेगी अपने को। ऐसे नहीं होगी तेरी शादी। 60 लाख रुपए? हाँ। अरे बिट्टू, तू मुझे दे दे 60 लाख रुपए, मैं तो सलमान खान से शादी कर लूं। उसका और मेरा लाइफस्टाइल एक ही है। लो जी, वो भी कुंवारा है और मैं भी कुंवारी हूँ। अरे वो कमारा है तो फिर क्या हुआ? उसकी बॉडी देखी, लाखों लड़कियां मरती उस पे। उसकी बॉडी दिखती इसलिए मरती, जिस दिन मेरी दिख गई ना, मेरे पे करोड़ों मरेंगे। क्या? असल में ना इस कार में दोष है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। लो जी, घर में दोष नजर आ रहा है, अपने आप में दोष नहीं नजर आ रहा। तेरी उम्र की बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में चली जाती है और इसका अभी तक पोजेशन नहीं हो रहा। घर में कोई दोष नहीं है। कार में दोष है, दोष है। जब भी मैं इस कार से बाहर निकलती हूँ ना, ऑटो वाले से लेके फूल वाले तक मुझे सारे छेड़ते हैं। लो जी, मैं तो जब भिखारी को भी भीख देने जाती हूँ ना, तो वो बोलता है 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहो, मेरे लिए तो यही 1000 का नोट है। हाँ जी, इसीलिए मैं कहती हूँ इसी कार में दोष है। तेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही और मम्मी जी की दारू नहीं छूट रही। सही कहा बुआ जी, ना आपकी शादी हो रही है, ना दादी की शराब छूट रही और ना हमारे बच्चे हो रहे हैं। होए सही कहा बुआ जी, ना तुम्हारी शादी हो रही है, ना बुआ के बच्चे हो रहे। मजाक मत करो। अरे बच्चा तो इसलिए नहीं हो रहा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा है कोई मर्सिडीज बेंज नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे मर्सिडीज तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आपने नहीं चलानी, बिना पेट्रोल के गैराज में खड़ी कर दो। बच्चा पैदा करोगे, वो तो पैदा होते दूध मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बहाने मत बनाओ, दोष या तो तुम में है या इस घर में है। हमें घर में दोष है। तो तेरे का भी बच्चा नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो, बिट्टू को नौकरी नहीं मिल रही है, बुआ की शादी नहीं हो रही है, इसे बच्चा नहीं हो रहा, उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है और मैं तो दारू छोड़ूंगी नहीं।
because I enjoy it. सच कह रही हूँ, बहुत दोष है इस घर में। जब से इस घर में आई हूँ मेरे घुटने दुख रहे हैं। तो घुटने दुखेंगे इधर। किसने कहा था गांव से यहाँ तक ट्रक के पीछे लटक गया? बात को टाल मत बिट्टू, दोष तो घर में ही है, इसीलिए इस दोष को मिटाने के लिए मैंने बहुत बड़े बाबा को बुलाया है। बाबा को? ये क्या अंधविश्वास हुआ? मेरे जीते जी इस घर में कोई बाबा नहीं आएगा। नहीं आ सकता भाभी। कंट्रोल। हे, मैं भी देखता हूँ बाबा कैसे आता है यहाँ पे। हाँ तो देख ले, आ गया वो, देख। रॉक स्टार वाला बाबा। ना ओए होए ओए होए। बाबा जी, इस पोज का एक खतरा है, हरा पजामा कहीं पीला ना हो जाए। क्यों? बाबा की जय। अच्छा बाबा ये बताइए, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हुई बाबा को, तुम्हारा द्वार ही बड़ा छोटा है। अबे वो द्वार नहीं है जहाँ से तू आया, रोशनदान है वो। हाँ तो कोई द्वार भी बहुत बड़ा नहीं है। बिट्टू, मैंने तुझे कहा था ना इस घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा। कौन है ये वृद्ध कन्या? करंट लगा। ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी? मतलब मेरी बेटी है। इसकी शादी नहीं होती है ना, इसीलिए आपको बुलाया है। कदापि नहीं, हम बाबा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई भी माल चिपका दो। हम अलीबाग से नहीं आयला है। आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है बाबा जी, आपके लिए नहीं है ये। आपको तो इसलिए बुलाया है कि कोई उपाय बताइए ताकि इसकी शादी हो जाए। ओ, ऐसे फिर ऐसे तरीके से बात करो ना बाबा से, ऐसे तरीके से। यस यस यस। दादी, तेरे को एक बात बोलूं? मुझे ये तेरा बाबा ढोंगी लग रहा है, मैं तेरे को बताऊं। बिट्टू, नादान बालक, तो फिर बोला इससे पहले कि बाबा तुझे श्राप देकर भस्म कर दे। दूर हो जा बाबा की नजरों से। अबे जा, तेरी चिमनी में से धुआं भी नहीं निकल रहा। चल भाग जाओ। बिट्टू शांत, बिट्टू शांत, भागो। बिट्टू, बच्चन, बिट्टू। बच्चन। बाबा जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। चला गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा। शांति बाबा। आपको क्या बताऊं बाबा, इस घर में बहुत दोष है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं ऐसे भी नहीं कर सकती। कोई उपाय बताइए बाबा। देखो बाबा के पास इसका कोई उपाय तो नहीं है। हाँ। बाबा 5 मिनट दबा सकते हैं घुटने। लेके आला। प्रणाम बाबा, प्रणाम। ओ, अति सुंदर एवं सेक्सी। बाबा जी बहुत परेशानी है, हमें बच्चा नहीं हो रहा। बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही। शादी होगी तो फिर बच्चा होगा ना, हर काम का एक तरीका होता है। बाबा जी बच्चा उसे चाहिए, शादी मेरी नहीं हो रही। बाबा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ये आपको बच्चा नहीं हो रहा। लो जी, बच्चे का तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, बस एक बार मेरी शादी करा दो। शादी मेरी हुई पड़ी है। ओ बाबा जी, एक मिनट शांत। जब तक दूध नहीं जमाओगे दही कहां से पाओगे, और जब तक प्यार नहीं करोगे सच्चा कहां से होगा बच्चा। शादी मेरी हुई पड़ी लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। पापा जी इसकी तो शादी हो गई, मेरी तो हुई नहीं, पहले मेरी शादी करा दो। भाई देखने में तो ठीक ठाक हो। समस्या क्या है? पापा जी मैं मंगलीक हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। सिंगम दबंग 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 दबंग। ये गुदगुदी कहां हुई बाबा जी। देखो तुम्हारी शादी किसी बांके के नौजवान से होगी, हटा सावन की कथा। जो किसी के घर में नौकर लगा होगा। सुनिए जी, आप वहाँ बैठ जाइए, चाय मैं सर्व कर देती हूँ। एक तो बाबा की बात आधी सुनती हो तुम। बाबा ने कहा है जो किसी के घर में नौकर लगा होगा, अपने घर में नहीं। तो बाबा क्या मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के किसी के घर में चला जाऊंगा? फिटे मुंह तेरे, जा जा नौकर कहीं का। चेयरमैन साहब ये नौकर बड़ा तड़पा हुआ है इनका। पापा जी कोई उपाय बता दीजिए। देखो
दोस्त तुम में है। तुम्हें अपना दोष दूर करने के लिए पहले केले के पेड़ से शादी करनी होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। हाय हाय, ये क्या कह रहे हो बाबा जी? कल को केले के पेड़ ने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मैं कहाँ फ्रूट पैदा करती फिरूंगी? अरे कर ले बेटी कर ले, फ्रूट भी कौन से सस्ते हैं आजकल। 160 रुपए किलो सेब है, वो भी कीड़े वाले। कर ले कर ले। बिट्टू, बिट्टू मेरे लाल रंग की लिपस्टिक नहीं मिल रही। क्या मम्मी जी ने तो नहीं ले ली? आइए बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने कभी चक्कर आ रहा है, बैठ भी जाओ। अच्छा आपकी रिंग तो यहाँ है। हाय, कितना अच्छा दिन है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। तहसीन, मैं आपको बता दूं वो सीट खाली है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। वो मैंने आपकी याददाश्त के बारे में सुना था। देखिए, आप तो मुझे आप यही समझ लीजिए है। यही मतलब क्या? तुम्हें अपनी बीवी समझ ले? हाँ बिट्टू। मतलब इमरान हाशिम मेरा फूफा। हुआ थोड़ा कंट्रोल में, इंटरव्यू चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कंट्रोल नहीं हो रहा बिट्टू, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। कम से कम इन्हें कह दे कि मेरे साथ शादी कर ले और एक बार सिर्फ हनीमून मना ले। नीतू। तुम यहाँ बैठो, नीतू। यहाँ बैठो। ये ले, मना ले हनीमून। मनाओ हनीमून। देखो जी, ये हो गई रंग में पंग। वैसे विद्या जी, मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड जो है ना, उनके 2 भाई और हैं। एक के साथ मेरा टांका फिट करा दो, हम दोनों बहनें मिलकर एक ही घर में राज करेंगे। एक भाई के साथ मेरा करा दो, जितनी तुम्हारी उम्र है तुम्हें 2 लगेंगे। शर्म नहीं आती? मेरी इंटरव्यू चल रही, खराब कर रही हो। खराब कर रही हूँ? और नहीं तो क्या? सुनो इमरान जी, जी। ऐसे सीधे जाके ना वो लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा दरवाजा है वो मेरा बेडरूम है, खटखटाना मत, सीधा ही आ जाना। मैं एक बात बोल दूं। इस वक्त ना, दिन के इस वक्त सिर्फ इनकी याददाश्त नहीं, इनकी आंखें भी चली जाती हैं। हाय रब्बा, आंखों का मैंने क्या करना है? मैं वेट कर रही हूँ आपकी। हाय रब्बा। मैं आ रहा हूँ। रिलैक्स। आप प्लीज माइंड ना करें, मेरी थोड़ी फैमिली पागल है।